हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं उसका संबंध है कोविड-19 पेंडेमिक से। दोस्तों, ये ऐसी महामारी है जो अभी इस तरीके से प्रतीत हो रहा है कि शायद ये बीमारी हमें छोड़ने नहीं वाली है, क्योंकि जब भी हालात सामान्य होते हैं, जब लगता है कि चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं, दोबारा से केसेस आना शुरू हो जाते हैं। और यही चीज हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। जो रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई थी, मास्क पहनना मैंडेटरी नहीं रहा था बहुत सारे इलाकों में, उसको वापस से लाया जा रहा है। कुछ ही समय पहले दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि पब्लिक प्लेसेस पे, सार्वजनिक स्थानों पे मास्क पहनना अनिवार्य होगा, नहीं पहनने पर जुर्माना लगाया जाएगा। रिस्ट्रिक्शंस जो है वो दोबारा से लगनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि अलग अलग शहरों से केसेस की बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की गई है। इस सिचुएशन में सभी लोगों का सबसे पहला डर यह है कि क्या ये कोरोना, क्या ये कोविड-19 वायरस कभी नहीं जाने वाला। और ऐसे हालात में सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी जो है वो आ रही है बूस्टर डोजेस के ऊपर। हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो इस हालात पे चर्चा कर रहा है कि क्या जिस तरीके से वेव एक के बाद एक आ रही है, ये केसेस कुछ समय डिक्लाइन के बाद दोबारा से बढ़ जाते हैं, ऐसी स्थिति में क्या बूस्टर डोज जो है वो न्यू नॉर्मल है? क्या हर कुछ समय के अंतराल पे हमें बूस्टर डोजेस लेने होंगे? इस विषय पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन में इन्वॉल्व है, किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत शानदार बना सकते हैं। स्टडी आईक्यू पे किसी भी कोर्स में आप एनरोल करें, ये कोड शुभ 33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इस कोड की मदद से आप मैसिव डिस्काउंट स्टडी आईक्यू पे ले पाएंगे। तो दोस्तों, जिस तरीके से दोबारा से केसेस बढ़ना शुरू हुए हैं अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से, तो ऐसे में जो सरकारें हैं वो दोबारा से एक बार उनका फोकस जो है वो वापस आ चुका है बूस्टर डोज के ऊपर। सरकारें जो है वो बात करने लगी हैं कि लोगों को बूस्टर डोज जो है वो दिए जाने चाहिए। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा सवाल या निशान यहां सामने आता है कि क्या अब बूस्टर डोज जो है वो एक न्यू नॉर्मल है? क्या हर कुछ समय के बाद एक नॉर्मल प्रक्रिया की तरह हमें बूस्टर डोज लेना होगा? लास्ट ईयर दिसंबर के महीने में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये घोषणा की गई कि जिनको 2 वैक्सीन डोजेस जो है लग चुके हैं, उसके बाद उनको बूस्टर डोज जो है वो लगाया जाएगा। हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए बूस्टर डोज की बात की गई और जनवरी 2022 से ये बूस्टर डोज जो है वो लोगों को लगना शुरू हो गया। दोस्तों, हालांकि बूस्टर डोज जो है वो वही सेम वैक्सीन है जो हमको फर्स्ट और सेकंड डोज में लगाई गई थी, उसी का ही ये तीसरा डोज होगा। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि क्या बार बार अब हमको बूस्टर डोज लगवानी होगी? द पॉसिबिलिटी ऑफ रिपीटेड बूस्टर डोज शॉट्स विद द इमर्जेंस ऑफ न्यू वेरिएंट कैन बिकम इंटीग्रल टू अवर पेंडेमिक कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी एज पर एक्सपर्ट्स। जो विशेषज्ञ हैं जो इस पूरे की पूरी रणनीति को तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से इस पेंडेमिक से हम लोग डील करेंगे, तो कुछ विशेषज्ञों का यह मानना है कि जिस तरीके से वायरस के नए वेरिएंट आते हैं उसी हिसाब से हमको बूस्टर डोज जो है उसको लेने की पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता। हमको जरूरत पड़ सकती है कि हम बदलते हुए वेरिएंट के साथ हमको बूस्टर डोज जो है वो लेना पड़ेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक इंटरिम स्टेटमेंट में कहा था, जब ओमिक्रॉन के केसेस काफी बढ़ रहे थे, उन्होंने कहा था कि जो वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी है इसमें रिपीटेड बूस्टर डोज जो है वो एक सस्टेनेबल तरीका नहीं है। यानी कि हम एंटायरली डिपेंड नहीं कर सकते कि हाँ ठीक है, अगर वेरिएंट नया आ रहा है तो हम उसके साथ में नई वैक्सीनेशन जो है वो दे देंगे, क्योंकि ये इट इज अनलाइकली टू बी अप्रोप्रिएट एंड सस्टेनेबल। There are concerns about vaccine inequity and capability of boosters providing long-term immunity। दोस्तों, एक यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है वैक्सीन इनिक्विटी की। ये वैक्सीन इनिक्विटी क्या है? दरअसल दोस्तों, दो प्रकार की वैक्सीन इनिक्विटी है। सबसे पहले दोस्तों, जो तो रिसोर्स रिच कंट्रीज है, जो समृद्ध है, इकोनॉमिकली वेल ऑफ कंट्रीज है, उन्होंने तो अपने नागरिकों को डोजेस जो है वो ऑलमोस्ट सभी को दे दिए हैं। अगर हम भारत की भी बात करें तो बहुत मेजर पॉपुलेशन जो है वो अपने डबल डोज प्राप्त कर चुकी है। बूस्टर डोज की यहाँ पे बात की जा रही है, लेकिन दोस्तों आज भी अफ्रीकन देश ऐसे हैं जहां पर एक सिंगल डोज भी वैक्सीन का अभी तक नहीं पहुंच पाया है। तो ऐसे में एक इनइक्विटी जो है वो पैदा होती है वैक्सीन को लेकर के। प्लस लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी कहां चली गई? क्या हमारी इम्यूनिटी जो है वो खत्म हो चुकी है, या क्या वैक्सीन से आने वाली इम्यूनिटी जो है वो समय के साथ वेन कर रही है? ये सारे के सारे सवाल यहां पर हैं। लेकिन फिर भी जो हालात बने हुए, इससे यही लगता है कि रेगुलर वैक्सीन लगवाना जो है इट विल बिकम अ न्यू नॉर्मल।
अब एक्सपर्ट्स इस विषय पे दोस्तों, अगर आपको याद होगा, हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो में बात करी थी कि क्या वैक्सीन से आने वाली इम्यूनिटी जो है वो समय के साथ फेड अवे हो रही है। एक्सपर्ट्स जो है उनका अगर इस विषय पे राय जाने तो उनका कहना है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इम्यूनिटी ही वेन हो रही है, लेकिन इम्यूनिटी अगर कम हो भी रही है उसके साथ में एक प्रॉब्लम उससे भी बड़ी है कि वायरस जो है वो अपने आप को म्यूटेट कर रहा है, जिससे नए वेरिएंट्स जो है वो बन रहे हैं, जिस वजह से हर बदलते वेरिएंट के साथ में उससे लड़ने की क्षमता जो है वो और स्ट्रांग चाहिए, जिस वजह से हमें प्रतीत होता है कि इम्यूनिटी जो है वो वेन कर रही है। तो अब इस प्रकार से सिचुएशन से कैसे डील करना है? बूस्टर जो है दे प्रोवाइड ए शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन। जो डेटा अभी तक वैक्सीन की वर्किंग का या वैक्सीन की एफिशिएंसी पे सामने आया, उससे ये चीज तो समझ आती है कि बूस्टर जो है वो अनडाउटेडली शॉर्ट टर्म के लिए हमको प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों ये कहीं ना कहीं हमने थर्ड वेव में भी देखा, जिस तरीके से तीसरी वेव में केसेस बढ़े लेकिन बहुत सीरियस रिपरकशंस उसके नहीं हुए थे। तो इस वजह से ये चीज तो क्लियर थी कि वैक्सीन का बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ रहा है, लेकिन क्या ये शॉर्ट टर्म है? अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर दोस्तों एक ये है कि अभी तक कंसेंसस इस बात पे नहीं बन पाया है कि हम वैक्सीन से दरअसल चाहते क्या है। दोस्तों क्या वैक्सीन या बूस्टर डोज लेने का उद्देश्य यह है कि ये बीमारी या ये वायरस हमारे शरीर में एंटर ही ना करे, या फिर वैक्सीन और बूस्टर डोज का काम सिर्फ इतना है कि अगर वायरस हमें इन्फेक्ट कर भी देता है तो हमें बहुत सीरियस इंपैक्ट उसका ना हो, हमें अस्पताल ना जाने की जरूरत पड़े, हमें ऑक्सीजन लेवल में कोई कमी ना आए, हमें किसी चिकित्सक की सलाह जो है वो सीरियस कंडीशंस में हम लोग ना आ पाए। तो यहां पर अभी देशों के बीच में ये भी कंसेंसस नहीं है कि हम दरअसल अचीव क्या करना चाहते हैं वैक्सीनेशन से या बूस्टर डोज से, लेकिन पहली प्रायोरिटी सभी की यही है कि वैक्सीन हो या बूस्टर डोज हो, इसका इंपैक्ट इस प्रकार का होना चाहिए कि सीवियर केसेस जो है, जो सीरियस इलनेस है या हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, वो यहां पर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे हालात बनते हैं तो जिस तरीके की सिचुएशन हमने सेकंड वेव में भारत के अंदर देखी थी या दुनिया के अलग अलग देशों में जिस तरीके के हालात समय समय पर बने हैं, वो काफी ज्यादा भयभीत करने वाले हैं। अब प्रयास यहां पर यह भी जारी है कि एक वेरिएंट न्यूट्रल वैक्सीन जो है वो बनाया जाना चाहिए, यानी कि एक ऐसा वैक्सीन, कोई भी वेरिएंट हो, ओमिक्रॉन है, डेल्टा है, किसी भी वेरिएंट में वो वैक्सीन जो है वो कारगर साबित हो, तो एक कॉमन प्रोटेक्शन वो सभी वेरिएंट्स के अगेंस्ट प्रोवाइड करे, ऐसे वैक्सीन बनाने का प्रयास जो है वो जारी है। लेकिन अगर हम एक्सपर्ट्स की राय माने तो उनका मानना है कि ये प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करेगी, कॉमन वैक्सीन जो है वो प्रोटेक्शन तो हमें देगी, लेकिन जो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है वो उस ही केस में होता है जब हम पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए अलग से वैक्सीन जो है वो लें। क्योंकि दोस्तों वेरिएंट क्या है पहले हम उसको समझेंगे। वेरिएंट दरअसल क्या होता है, किसी भी वायरस का स्ट्रेन जो है वो अपने आप में रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट का क्या अर्थ है? वो अपनी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करता है। जब वो अपनी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर रहा होता है उस सिचुएशन में ये कॉपिंग के प्रोसेस में कुछ बदलाव जो है वो आते हैं, जिससे नया वेरिएंट जो है वो पैदा होता है। इसमें सबसे ज्यादा जो एक टारगेटेड पोर्शन होता है वैक्सीन का वो होता है इसका स्पाइक प्रोटीन। वेरिएंट्स में हमने स्पाइक प्रोटीन्स के बीच में बदलाव जो है वो देखा है। स्पाइक प्रोटीन के अंदर बदलाव के कारण वेरिएंट जो है वो आते हैं। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि हर एक इंडिविजुअल स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करते हुए वैक्सीन की जो है वो जरूरत पड़ेगी। इससे इंपैक्ट जो है वो ज्यादा बेहतर हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो कॉमन वैक्सीनेशन है उससे ज्यादा कारगर जो है ये इंडिविजुअल वैक्सीन जो है वो रहने वाली है। लेकिन अब यहां पे सवाल एक और भी है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कितने समय बाद हमको बूस्टर डोज लेना है। फ्रीक्वेंसी एट विच दिस बूस्टर डोज इज नीडेड रिमेन्स अनक्लियर। अभी तक इस बात पे भी कोई कंसेंसस जो है वो मत नहीं बन पाया है कि कितना समय जो है, कितना अंतराल जो है वो फर्स्ट सेकंड डोज के बाद बूस्टर डोज में होना चाहिए। लेकिन अगर हम एक ब्लैंकेट बूस्टर रोल आउट कर देते हैं कि भैया हर 6 महीने बाद आपको वैक्सीन लेनी है, तो वो भी सही नहीं होगा, वो भी यहां पर गलत है। The existing vaccine will have to be updated if regular boosting becomes the norm। यानी कि अगर रेगुलरली हमको बूस्टर डोज लेनी है तो फिर उसको अपडेट करते रहना होगा, सो दैट के नए नए वेरिएंट्स में जो स्पाइक प्रोटीन में बदलाव आता है उसको टारगेट किया जा सके। और इस चीज में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो इसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देख रही हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज ने नए आने वाले स्ट्रेन्स के लिए टारगेटेड वैक्सीन भी जो है वो बनाना शुरू कर दिया है। अब सरकार ने ये फैसला लिया कुछ दिन पहले कि कंट्री की जो एंटायर एडल्ट पॉपुलेशन है, एक्सेप्ट दोस्त जो 60 वर्ष की आयु से ऊपर है और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको अपनी वैक्सीनेशन के लिए पे करना होगा। यानी कि अगर आप 60 वर्ष
से नीचे है और आप हेल्थ केयर वर्कर नहीं है तो आप यू हैव टू पे फॉर योर ओन बूस्टर डोज। इस सिचुएशन में दोस्तों अनडाउटेडली पहले और सेकंड बूस्टर डोज ऑफ वैक्सीन जो है वो एंटायरली सरकार की तरफ से रही थी, लेकिन अब इस तरीके की प्रॉब्लम अगर आती है या अब सरकार अगर कहती है कि बूस्टर डोज जो है वो हमको खुद से लगवानी होगी, तो दोस्तों इससे वैक्सीन इनइक्वालिटी पैदा होगी देश के अंदर भी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों जो बेयर मिनिमम रिसोर्सेज से सरवाइव कर रहे हैं, जो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे ये वैक्सीन लेना, और अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो अनडाउटेडली वो कभी भी ये वैक्सीन जो है वो लेने नहीं जाएंगे, जिस वजह से जो हर्ड इम्यूनिटी की हम बात करते हैं, जो ओवरऑल प्रोटेक्शन की हम बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं अचीव नहीं होगी। तो इससे वैक्सीन इनइक्वालिटी जो है वो अमंग द सिटीजन्स भी पैदा होगी, और साथ ही साथ दोस्तों वैक्सीन इनइक्विटी या इनइक्वालिटी जो है अमंग द नेशंस भी पैदा हो रही है, क्योंकि जब बूस्टर डोज की बात आती है या वैक्सीन डोजेस की बात आती है तो जितने भी हाई इनकम कंट्रीज हैं उन्होंने अपने सिटीजन्स के लिए पर्याप्त मात्रा में फर्स्ट सेकंड या बूस्टर डोज का इंतजाम भी जो है वो कर लिया है, और साइमल्टेनियसली 80% से ज्यादा पॉपुलेशन जो अफ्रीकन देशों की है वो आज भी अनवैक्सीनेटेड है, यानी कि उनको सिंगल डोज ऑफ वैक्सीनेशन भी नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप, एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो क्रिएट होता जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में क्या हमको रेगुलर बेसिस पे बूस्टर डोज लेना है या क्या इसका कोई और ऑल्टरनेटिव सामने आएगा, ये जानना जरूरी होगा। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो बूस्टर डोज के बारे में था, कब लगनी है, कितनी समय में लगनी है, ये सारी की सारी चीजों पे हम चर्चा कर रहे थे। आई होप हम विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ पाए होंगे। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन में इन्वॉल्व है, किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। स्टडी आईक्यू के किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33 इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, आप मैसिव डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।